आपको पता है क्रिकेट के दैत्य कहां पैदा हुए थे? नहीं, वो पाताल लोक में नहीं पैदा हुए थे, वो सनराइजर्स हैदराबाद में पैदा हुए थे। वैसे दैत्य पहले भी थे, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम टाइप के, लेकिन जो झुंड में दैत्य आए थे वो हैदराबाद से आए थे। लेकिन फिर हैदराबाद के दैत्य चाइनीज माल की तरह हो गए, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और जब दैत्य खा पी के सुस्त हो गए थे, तब वैभव सूर्यवंशी से लेकर प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर से लेकर रजत पाटीदार और जायसवाल ने कहा कि हे दैत्यों, तुम जग जाओ, तुम नहीं जगोगे तो हम तुम्हारा स्थान ले लेंगे। बस फिर क्या था, दैत्यों के अंदर की आग जो थी वो जग गई, और ऐसी जगी कि उधर संजू सैमसन मार रहा है, उधर तिलक वर्मा मार रहा है, और अब अभिषेक शर्मा भी मार रहा है। और मार ही नहीं रहा है, मार मार के टोपी भी छीन लिया है। पहले से ऑरेंज था, अब ऑरेंज कैप भी ले लिया है। फिलहाल अभिषेक शर्मा ने जो मार मारी है उसमें उन्होंने मानो अप्रत्यक्ष तौर पर वैभव सूर्यवंशी से लेकर बाकी जितने भी थे, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, उन सब से कह दिया है कि हे बाबू, बड़ी मुश्किल से हम कुर्सी पाए थे, नंबर 1 बने थे, वर्ल्ड कप खराब गया हमारा, तो सब हमको लप्पेबाज मत कहो। जिस दिन हम मारेंगे उस दिन कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। हम नंबर 1 फॉर अ रीजन, और वो रीजन दिखाई पड़ा दिल्ली के सामने। 47 गेंदों पर दिल्ली कैपिटल के सामने अभिषेक शर्मा की जो पारी थी वो आईपीएल की शानदार पारियों में से एक थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिया। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल से उनके कहीं ज्यादा टी20 शतक है, अभिषेक के नाम 9 है। अगर आप टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक की बात करेंगे तो द ग्रेट विराट कोहली के 9 शतक है, लेकिन वो 400 प्लस इनिंग में है। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 184 इनिंग में कर दिया। जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्पिनर की पिटाई करना शुरू की है, दुनिया कह रही कि बाबू अब वो हवा चला गया, क्योंकि बीच में अभिषेक शर्मा को लप्पेबाज लोगों ने कहा, लेकिन ऑफ स्पिनर को देख के डर तो लग रहा था। मैथ्यू शॉर्ट से लेकर नीतीश राणा को अब जिस तरह से वो पीट रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये दैत्य क्रिकेट का फिर से जग गया है। अभिषेक शर्मा के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि आईपीएल में सबसे बड़ी पारी इंडियन की तरफ से वो दोनों अभिषेक शर्मा के नाम है। 55 पे 141 पंजाब के सामने, और आज 68 पे 135। और ये 68 पे 135 हो सकता है 150 पौने 200 हो जाती अगर अभिषेक शर्मा एंड में अच्छा खेलना सीख जाते। अभिषेक खुद कह रहे थे कि यार हमको एंड में खेलना नहीं आ रहा था, इसीलिए हम क्लासन को स्ट्राइक दे रहे थे, वरना अभिषेक ने 45 गेंदों पर 100 बना दिया था। अब आप सोचिए 45 पे 100 और 68 पे 135, यानी एक डाउनफॉल जो है वो दिखा है। हालांकि डाउनफॉल तो दिल्ली का भी था, क्योंकि जो कैच ड्रॉप किया नीतीश राणा ने, या वो जो लड्डू वाली स्टंपिंग केएल राहुल ने मिस की, उसका खामियाजा हो सकता है कि दिल्ली को भुगतना पड़े 2 पॉइंट से। बट अभिषेक शर्मा इज ऑल बैक, 3 हाफ सेंचुरी और 200 के स्ट्राइक रेट से, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अब अगरकर को हेडक होने वाला है, क्योंकि अजीत अगरकर को समझ नहीं आएगा कि वो प्रियांश आर्या को ले जाएं या वैभव सूर्यवंशी को। वो संजू सैमसन और अभिषेक के साथ टिके रहें ईशान को लेकर, या प्रभ सिमरन की तरफ भी देख लें। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि अब आपको ऑप्शन खेलना पड़ेगा। पुराने वाले तो हैं ही गन प्लेयर, नए वाले जो आ रहे हैं वो भी गन प्लेयर आ रहे हैं। और अभिषेक शर्मा के स्टार्ट देखिए, 7 मैच 323 रन, 53 का एवरेज है, और 215 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 1 शतक है, 2 अर्धशतक है, 27 छक्के हैं, 25 चौके हैं, यानी मॉन्स्टर जो है इज बैक। अभिषेक शर्मा नंबर 1 टी20 बैटर फॉर अ रीजन एक बार फिर से आपको दिख रहा है। हालांकि अभिषेक शर्मा की दिल्ली के सामने जो मॉन्स्टर पारी थी, इसको देखते हुए भी हमारे दिल में यह एहसास हुआ कि भैया बहुत सारे मॉन्स्टर इस आईपीएल में आए, पिछले आईपीएल में आए, उससे पहले आईपीएल में आए, फ्लैट पिचेस पर आए, लेकिन वो मॉन्स्टर जो पुराने वाले थे, क्रिस गेल और मैकलम, यार वैसे नहीं आए। क्योंकि आज जब पिच फ्लैट हो गई है, गेंदबाजों के लिए नियम कायदे कानून सख्त हो गए हैं, इंपैक्ट प्लेयर आ चुका है, तब भी बल्लेबाज मैकलम और गेल के आसपास नहीं पहुंचे। वो जो मैकलम ने 2008 में किया था 73 गेंदों पर 158, या जो गेल ने 2013 में किया था 63 गेंदों पर 175। आई मीन 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई बल्लेबाज इनके करीब नहीं पहुंचा। और ये बताने के लिए काफी है कि ये दोनों दैत्य जो थे, ये कितने बड़े ओजी दैत्य थे, सारे दैत्यों के सबसे बड़े दैत्य की आज तक कोई पहुंचा नहीं। लेकिन इस सीजन इंडिया की जो वर्ल्ड कप टीम थी, उसमें अगर आप सूर्य कुमार यादव को हटा दें तो बाकी जो प्लेयर है वो धीरे धीरे अपनी फॉर्म पकड़ चुके हैं। संजू सैमसन ने शतक जड़ दिया है, अभिषेक शर्मा ने शतक जड़ दिया है, तिलक वर्मा ने शतक जड़ दिया है। तो हमारे जो टॉप के प्लेयर्स थे उन्होंने शतक जड़कर बता दिया है कि भाई साहब हम बढ़िया खिलाड़ी हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा की जब तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी तारीफ रिकी पॉन्टिंग की भी कर देते हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग इन दिनों प्रियांश आर्या को मेंटोर कर रहे हैं। एक जमाने में उन्होंने अभिषेक शर्मा को किया था, हाँ आपको नहीं याद होगा, प्रियांश अनसोल्ड गए थे ऑक्शन में, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने ट्रायल में देखा, पिक कर लिया। उन्होंने अभिषेक को भी पिक किया था जब वो दिल्ली कोच थे, और दिल्ली से शायद वो डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे जब एसआरएच ने उन्हें दे दिया था। लेकिन अब वो जब यहाँ पर आए हैं, प्रियांश उनकी लीडरशिप में है, अय्यर उनके साथ है, तो पॉन्टिंग को भी थोड़ी तारीफ हम जाते थे कर देते। बट व्हाट अप इनिंग बाय अभिषेक शर्मा, पंजाब के सामने और शतक, सीएसके के सामने और शतक, और अब धीरे धीरे अभिषेक अपने प्राइम टच में आने लगे।
मजा आया आज, खासतौर पर नीतीश राणा और मैथ शॉट की जो पिटाई हुई, क्योंकि ऑफ स्पिनर ने उन्हें अपना बनी बना लिया था, लेकिन अब वो बनी नहीं है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट कि अभिषेक शर्मा वापस अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ गए। सो वेलकम बैक दैत्यों की बड़ी टीम, वेलकम बैक।